लंडोरा न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा खानपुर के जैनपुर झंझेड़ी गांव में। गाधारोना रोड पर स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रात्रि के समय करीबन 2 बजे एक बहुत बड़ा यहाँ पर हादसा होने से बचा है। ये जो ट्रक आप देख रहे हैं, ये ट्रक जो है सीधा दुकान, आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी नुकसान यहाँ पर है। ये दुकान यहाँ पर परचून की दुकान है। यहाँ पर एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाइए यहाँ पर आप जो ये ट्रक आप देख रहे हैं। ये ट्रक जो है यहाँ पर ये खनन का ट्रक है, खनन से भरा हुआ ट्रक है। मिट्टी का जो ट्रक ये यहाँ पर चल रहा है, ये मिट्टी का भरा हुआ ट्रक यहाँ पर जो है दीवार को तोड़कर दुकान के अंदर घुस गया है। और साइड में मकान भी है, बच्चे भी सो रहे थे, बड़े भी सो रहे थे। रात की 2 बजे की घटना है यहाँ पर। हम एक बार यहाँ पर जो है लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर आपको सभी लोगों से बात कराने का प्रयास करेंगे यहाँ पर किस समय की ये घटना है। आइए हम बात करते हैं जी। बहुत बार शिकायत करी है हमने यहाँ से, लेकिन यहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं है जी। फिर आपस के लोग इकट्ठे हो जाए, चलो भाई सहानुभूति में फिर चलने शुरू हो जा। 1-2 बार रोकने की कोशिश भी करी, फिर लोग मस्जिद गांव के लोग आ जा, किसी का रिश्तेदार निकल जा, किसी का कुछ निकल जा, फिर आगे कह दे जी चलन दो, कोई बात नहीं जी। बस इसी तरह चल रहा है जी। इससे पहले भी कोई बड़ी घटना हुई है सर? नहीं, ऐसी तो कोई इससे पहले भी हुई कोई बड़ी छुटपुट तो खैर होती रहो थोड़ी बहुत। कभी मोटरसाइकिल टच हो गई, कभी बच्चे को लगी थोड़ी बहुत। बहुत ज़्यादा इतना बड़ा गंभीर मामला पहले नहीं हुआ। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जैनपुर में गाधारोना की ओर जाता हुआ रास्ता है। हाँ जी, हम सो रहे थे, अचानक बहुत जोर की आवाज़ हुई। हम बाहर निकल पाए, देखा हमने जैसे कोई बम फट गया हो। हम अचानक बाहर निकल गए, देखा तो हमारे दरवाजे में ही ट्रक खड़ा। फिर हमने देखा भाई हो सकता है दरवाजे में हो। फिर हमने अंदर को जाकर देखा तो पूरी दीवार तोड़ को पूरा ही आधा से ज़्यादा ट्रक दुकान में ही था अंदर, पूरा सामने का हिस्सा पूरा उसका। और सारा सामान टूटा फुट्टा पड़ा, पूरी दीवार तोड़ को दूर फेंक को मारी पूरी दीवार इन्होंने। पूरा फर्नीचर जितना सारा सामान लगा हुआ था सब, 2 काउंटर थे सामने ही बिल्कुल, वो भी सारे के सारे टूट गए। तो किसी प्रकार से जो है कोई अभी तक आया? ट्रक का मालिक अभी कोई नहीं आया जी, अभी तक कोई नहीं आया जी अभी तक। हम भी वेट कर रहे, कोई आओ, इसे पीछे को हटाओ, हम भी और अपना नुकसान का जायजा ले भाई, क्या नुकसान है क्या नहीं। पुलिस प्रशासन रात में कह रहे थे सुबह को आएंगे, अभी तक कोई नहीं आया जी। ये रात लगभग 2:15-2:30 बजे की घटना है। ये ट्रक उधर से मिट्टी लेके आ रहा था खनन की, और आते हुए इसने बहुत तेज़ी के साथ इसमें टक्कर मारी और बहुत तेज़ आवाज़ के साथ लोगों की यहाँ आँख खुली। जब पता लगा कि क्या हुआ, जब देखा बाहर निकल गए, फिर ट्रक अंदर दुकान में घुसा हुआ था उस टाइम। तो जिस प्रकार से लगातार खनन चल रहा है तो इनमें तो बहुत ज़्यादा जानलेवा हमले लगातार लोगों को, बच्चों को परेशानी है। और ये दुकान में ही घुस गया है, तो इसमें किसी प्रकार कोई ज़्यादा किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई? नहीं, जानी नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, किसी को चोट वगैरह तो नहीं हुई, लेकिन दुकान में काफ़ी नुकसान है। इसमें बहुत ज़्यादा सामान आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी दुकान है और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है प्रशासन क्या कर रहा है इसमें, क्या ऑप्शन लिया अब तक? प्रशासन रात यहाँ पर आया था, और जो इसका ड्राइवर है वो भी नाबालिग है, उसके पास लाइसेंस वाइसेंस भी नहीं है, वो उसको साथ लेके चला गया था। अभी तक कोई आया नहीं है, बाद में देखते हैं क्या बात होती है। क्या ड्राइवर को चोट वगैरह लगी? नहीं, ड्राइवर को भी कोई चोट वगैरह नहीं है। और किसी और? नहीं, किसी को भी चोट वगैरह किसी को नहीं लगी। जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। चल रहा है ये रात भर चलता है यहाँ पे, और मोहल्ले वालों की, गांव वालों की, सबकी नींद हराम कर रखी है। कई बार शिकायत भी कर दी गई प्रशासन के, लेकिन प्रशासन की कोई आंख नहीं खुल रही। रात भी प्रशासन आ गया था और इतने जोर के धमाका हुआ था यहाँ जैसे कोई बम फटा हो। सब लोग अपनी अपनी खाट से उठ के भाग लगे थे, क्या हो गया, मोहल्ले में क्या हो गया। आके देखा तो ये हुआ पड़ा कि दुकान में अंदर ट्रक घुसा पड़ा है। ये बेकाबू ट्रक था, बहुत तेज़ी के साथ में था, कोई पता नहीं चला क्या हुआ। थोड़ी देर तो समझ में नहीं आया लोगों को क्या हुआ, एक दूसरे से मालूम करते रहे क्या हो रहा है, तो कोई समझ में नहीं आया। अभी देखते हैं क्या होता है। डिलीवरी नाबालिग है, प्रशासन ले गया उसको अपने साथ में, और कोई मालिक नहीं आया अभी तक बात करने के लिए यहाँ पे। ये खनन किसका चल रहा है इधर? ये खनन किसी भट्टे पे जा रहा है जी, भट्टे वाले कराते हैं रात में। अच्छा जी। तो इसमें शासन प्रशासन को शिकायत नहीं की? काफ़ी बार कर दीजिए, यहाँ काफ़ी बार हादसे हो गए, छोटे मोटे बच्चों को चोट फेंट लग जाती है, कई बार शिकायत हो गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इस बात पे। इस रोड पे ये रात में ये रोड इसीलिए बन गया है कि खनन वगैरह सब चीज़ पे चलती है रात में। तो ये जो दुकान है परचून की, इसमें कितना नुकसान है तो साफ दिख रहा है? इसमें नुकसान लगभग 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान है,
जो हम फिलहाल दिख रहा है, यूनेटर बैटरी सब कीमती सामान सब तहस नहस हो गया, काउंटर पाउंटर सब चीज़ तहस नहस हो गया। काफ़ी नुकसान है और बाकी ये गाड़ी हट जाएगी उसके बाद दिखेगा साफ तो, लेकिन फिलहाल देखते दानिश 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हमें लग रहा है इसमें। देखिए रात लगभग 2:30 बजे की घटना है। सभी लोग अपने घर में सो रहे थे। रात इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ कि जैसे किसी ने कोई विस्फोटक या कोई बम पटक गया हो। सभी मोहल्ले वाले घर से बाहर आए और आके देखा था कि दुकान में ट्रक जो है घुस चुका। और ये लापरवाही है प्रशासन की। प्रशासन को कई बार इस बात से अवगत करा गया है कि हमारे रोड पर अवैध खनन चल रहा है, भारी लोड के वाहन चलते हैं। हमारे कई बार बच्चे ऐसे हुए कि इसके नीचे आने से बचे हैं, लेकिन कभी भी प्रशासन ने इसमें कोई सुध नहीं ली है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि हमारे इस रोड से इस भारी वाहन को नियंत्रण किया जाए और आगे से ऐसी घटना से हमें छुटकारा दिलवाया जाए। सभी मोहल्ले वाले इस बात से बहुत परेशान हैं कि यहाँ अवैध खनन होता है। रात में अगर किसी शिकायत करते हैं तो आगे कोई किसी मौजिद को ले आता है, कोई अपने रिश्तेदार को ले आता है और इन भट्टे वालों से बोलते हैं पानी डाल दो, तो ये भट्टे वाले भी आगे अपनी ऐंठ दिखाते हैं, अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं, ऐंठ मरोड़ दिखाते हैं कि हम भट्टे वाले हैं, हम बहुत मालदार आदमी हैं। यहाँ रहने वाले लगभग जितने भी यहाँ मोहल्ले में रहते हैं सभी के बच्चे हैं। 1-2 बार तो ऐसा हुआ किसी को बच्चे को ट्रक के नीचे से निकाला है, किसी को चोट लगी है। घटना बहुत हुई है, छोटी छोटी घटना, लेकिन छोटी छोटी घटना को कोई इतना सीरियस नहीं लेता। यहाँ दीवार गिर गई, यहाँ इधर मस्जिद है, मदरसा है, स्कूल है, सभी लगभग यहाँ 2 बजे तक तो बच्चे इतने रहते हैं कि यहाँ निकलना भारी होता है। और इस बावजूद भी ये अवैध खनन वाले लोगों को परेशान करते हैं और अपनी लापरवाही दिखाते हैं। प्रशासन भी इस चीज़ में कोई हिम्मत नहीं दिखाता कि इन्हें रोक सके या इनको बंद करा सके। आज तक इस घटना में कोई भी, इस घटना से तो लगभग 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और पूरे मकान में दरार आ गई। जो नकद नुकसान है वो 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान है। मकान में जो दरार आई है पूरा मकान उनका बेकार हो चुका है। और अच्छी बात ये रही कि अगर पीछे नाले में ना गिरता ये मकान तोड़कर दूसरे मकान को भी तोड़ जाता। इतनी स्पीड से यहाँ वाहन चलते हैं, वाहन का हाल यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाएँ इस रोड पर ना हो, प्रशासन इसमें सुध ले और इन पर नियंत्रण किया जाए। भारी वाहन से हमें बहुत दिक्कत होती है कि हम चाहते हैं कि इस रोड पर कोई भारी वाहन ना चले। अभी काफ़ी लोगों से बात की, काफ़ी लोगों से बात करके यही पता चला है कहीं ना कहीं काफ़ी स्पीड से ये ट्रक आ रहा था और नाले में गिरा। नाले में गिर के से पहिए की स्पीड कम हुई, उसके बाद डायरेक्ट जो है दुकान और मकान की दीवार से टकरा गया और टकरा करके दीवार को ध्वस्त कर दिया है। आप जो है लगातार की पल पल की अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं कमलजीत सिंह, कैमरामैन मेहरबान मलिक के साथ।